स्वागत है बच्चों 7वीं कक्षा के हिंदी क्लास को। हम पढ़ रहे थे कि झांसी की रानी विषय को। आज हम उनकी बचपन के बारे में जानेंगे। तो झांसी की रानी के बचपन का नाम था मनु। मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। वो 3-4 वर्ष की ही थी, उसकी माता का देहांत हो गया। वो जो मनु थी झांसी की रानी, वो जो 3-4 साल की थी, तो उसी समय उनका माता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। इससे मोरपंथ बड़े दुखी हुए और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। तो मनु की पिता मोरपंथ पत्नी के वियोग में बड़ी दुखी हुई और बेटी को, इतनी छोटी बच्ची को कैसे पालेंगे, लालन पालन कैसे करेंगे, इसलिए वो पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देखकर वो उसे छबीली कहा करते थे। पेशवा बाजीराव मनु को उसकी सुंदरता देखकर वो छबीली नाम से पुकारते थे। और बाजीराव ने अपने पुत्र नाना साहब और राव साहब दोनों को घुड़सवारी सिखाने का प्रबंध किया। तो मनु कैसे पीछे रहती। जब पेशवा बाजीराव ने अपने पुत्र नाना साहब और राव साहब को घुड़सवारी सिखाते, उसी समय मनु ने वो भी अपने आप सीखने के लिए इच्छा प्रकाश करती थी और वो भी उनके साथ घुड़सवारी करने का अभ्यास करती थी। और थोड़ी दिनों में, बहुत कम दिनों में वो अच्छी घुड़सवार बन गई। नाना साहब और राव साहब के साथ मनु भी हथियार चलाना सीखने लगी। जब वो साहसी और वीरा थी, तो बचपन से ही वो सभी काम से उनका वो कार्यकलाप दिखने लगता है। तो वो भी हथियार चलाना सीखने लगी। थोड़ी ही दिनों में उसने तलवार चलाना, भाला, बर्छा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। वो तरह तरह के व्यायाम करती। कुश्ती और मलखम्ब तो उसके प्रिय व्यायाम थे। वो जो बच्ची था मनु, वो बचपन से ही ये सब काम करने लगी। वो उसी काम से वो अपने आप को खूब आनंद पाती थी। जब मनु सयानी हो गई तो उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। जब वो बच्ची बड़े होने लगी, उसी समय झांसी का राजा गंगाधर राव के साथ उनकी शादी हो गई। झांसी में जाकर मनु रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। जो मनु छबीली, वो जब उसका शादी हो गई तो वो झांसी आ गई और झांसी में उनका नाम हो गया लक्ष्मीबाई। झांसी के राजमहल में लक्ष्मीबाई को पहले तो ऐसा लगा कि वो बंधन में पड़ गई है। तो बच्चों, जब लड़की ने अपने बाप के घर में रहते थे, वो अपने आप को आज़ादी मानते थे। जब वो ससुराल में आ गए तो वो बंधन में पड़ गई थी। पर बाद में उन्होंने महल में ही कुश्ती, मलखम्ब आदि व्यायाम करने और हथियार चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। जब उनके पास इतना कला थी, साहसी थी, तो वो सब देखकर राजा गंगाधर ने अपने पत्नी के लिए महल में सब व्यवस्था कर दी। वो मलखम्ब का अभ्यास, कुश्ती का अभ्यास, वो सब प्रयत्न, वो सब कर्मशाला उनके राजमहल में हो गया। उन्होंने स्त्रियों से कहा, तुम अपने को कमजोर मत समझो, खूब परिश्रम करो और शरीर को मजबूत बनाओ। तो जब रानी लक्ष्मीबाई ने यह सब अभ्यास किया, तो अपने उस राजमहल के पास जितने भी स्त्रियों थे, उनको भी ये सब सीखने के लिए और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो सब अभ्यास करने के लिए बताया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की स्त्रियों के साथ साथ अपने दासियों को भी अपनी सहेली समझती थी। सभी स्त्रियों पर उनका ऐसा जादू चढ़ा कि उनमें से बहुत सी स्त्रियों व्यायाम करना
और हथियार चलाना सीखने लगी। वो अपने साथ सभी स्त्रियों के भी ये सब व्यायाम सिखाने लगी। लक्ष्मीबाई धार्मिक ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक पढ़ती थी। वे दान पुण्य भी खूब करती थी। लक्ष्मीबाई अपने कुश्ती कसरत के साथ साथ वो धार्मिक ग्रंथों को भी श्रद्धा करते थे और पढ़ते थे। वो दान पुण्य भी खूब करते थे। जो भी कोई सहायता के लिए उनके पास आता वो उनके दरवाजे से निराश नहीं लौटता। तो ये सब साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी दुखी दरिद्रों को सहायता करती थी। जो कोई भी सहायता मांगने के लिए आता तो उसके खाली हाथ निराश होकर वो लौटने के लिए नहीं देते थे, उनकी सहायता करते थे। रानी के इस व्यवहार से झांसी के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। झांसी की रानी का ये सब कार्यकलाप देखकर सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनके कार्य को प्रशंसा करते थे। तो बच्चों, आज के लिए इतना और अगले कलांश में पढ़ेंगे।